जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक नॉलेज का आगाज़ होने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक नॉलेज के बारे में वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी आपको जो एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी और सबसे अहम होती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मायने है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, बैरूनी ममालिक की करेंसियों की तब्दीली। ठीक है, इस नाम से ये लफ्ज़ माखूज़ किया गया था। और दूसरी जो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो MT5 पर की जाती है। ठीक है, MT5 एक एप्लीकेशन है जिसे मेटा ट्रेडर 5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो चार्ट है वो हम चार्ट दो वेबसाइट्स के ज़रिए रीड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो वेबसाइट आती है वो tradingview.com के नाम से वेबसाइट आती है। ठीक है, आप गूगल पर जाएंगे www.tradingview.com के नाम से वेबसाइट को सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उस वेबसाइट को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो आपके सामने एक लाइंस की शक्ल के अंदर एक चार्ट ओपन हो जाएगा जिसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी वेबसाइट है investing.com। ठीक है, www.investing.com के नाम से एक वेबसाइट होगी, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं और इसमें भी इस तरह की सारा प्रोसेस होगा। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आपने जो ट्रेड करनी है ना वो ट्रेड बेसिकली तो MT5 पे की जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको ये वेबसाइट्स बताई हैं ये वेबसाइट्स सिर्फ चार्ट को रीड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, आपने पहले ये बात मेरी समझ लेनी है कि जो जिनका वेबसाइट्स का मैंने नाम बताया है आपको, ये वेबसाइट्स सिर्फ बेसिकली चार्ट को रीड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी बस। क्यों? क्योंकि इस पर ट्रेड नहीं की जाती। ठीक है, ट्रेड तो बेसिकली MT5 मेटा ट्रेडर 5 पर की जाएगी और उस मेटा ट्रेडर 5 के अंदर मुख्तलिफ ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, वो ब्रोकर्स FX गोल्ड के नाम से भी होगा, एक्सनेस के नाम से भी होगा, उसके न्यूरॉन मार्केट के नाम से भी होगा और इसी तरह के कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट को ओपन करना चाहें, ठीक है, डीमेट अकाउंट अपना खुलवाना चाहें, तो उस ब्रोकर के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, और वो आपको अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो उस ब्रोकर की पॉलिसी के अंदर की जाती हैं। ठीक है, पॉलिसी कोई कुछ भी पॉलिसी हो सकती है उनकी। ठीक है, और आप उसके साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं, डेमो अकाउंट, उसके बाद आप उसके साथ ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड जो होती है वो MT5 पे की जाती है। ठीक है, MT5 जो कि एक एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको MT5 एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, वो आपको गूगल से जाकर डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो मुझे पर्सनल मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको वो एप्लीकेशन सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, वेबसाइट जिसका नाम मैंने tradingview.com आपको बताया था वो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ वो वेबसाइट tradingview.com के नाम से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन करते हैं और चेकआउट करते हैं कि क्या है। ये देखिए, तो बेसिकली हमने एक वेबसाइट ओपन की है जो कि tradingview.com है। ठीक है, इसमें ये एक चार्ट को ओपन किए हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये लाइंस आपको इस तरह लग रही होंगी कि कुछ लाइंस हैं, एक चार्ट है उसके ऊपर कुछ लाइंस हैं। ठीक है, बेसिकली तो ये लाइंस नहीं हैं, ये इनको एक कैंडल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी खासियत एक मोमबत्ती की तरह है। ठीक है, जैसे एक मोमबत्ती की खासियत होती है ना, उसी तरह की इनकी खासियत है। आप हर एक कैंडल को चेक करें, एक मोमबत्ती की शेप देती है। देखें, ये देखें, इस कैंडल को चेक करें, उसके बाद इस कैंडल को चेक करें, इस कैंडल को चेक करें, ये मोमबत्ती की शक्ल की लगती है। ठीक है, तो हम इस चार्ट को रीड आउट करते हैं। ठीक है, किसी भी चार्ट को रीड आउट करने के लिए सबसे पहले उसका टाइम फ्रेम मैटर करता है। ठीक है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, जैसे ये देखें टाइम फ्रेम 1 घंटे का दिया हुआ है, 4 घंटे का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 डे का दिया हुआ है। ठीक है, जो 1 डे का टाइम फ्रेम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, जब आप ट्रेड वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप कोई भी चार्ट यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, 50 मिनट का यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सबसे बेसिक बुनियाद ये है कि फॉरेक्स के अंदर कुछ पेयर्स होते हैं, ठीक है। उन पेयर्स की बुनियाद पर उन पेयर्स को इकट्ठा किया जाता है और उनके साथ एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ करेंसीज में ट्रेड की जाती है, ठीक है। दो करेंसीज होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ देखें तो ये दो करेंसीज हैं, XAU गोल्ड की एक करेंसी है, एक USD अमेरिका की एक करेंसी है, ठीक है। गोल्ड और अमेरिका की करेंसी के दरमियान जब ट्रेड की जाती है तो ये कैंडल्स की शेप में होती है, ठीक है। आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा बाइंग कैसे करना है, सेलिंग कैसे करना है, ठीक है। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती हैं जो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट अभी क्या मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पेयर्स की, ठीक है। पेयर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, इनके साथ आपको मैं पेयर्स की शेप दिखा देता हूँ। पेयर्स USD के अंदर भी हो सकते हैं, गोल्ड के अंदर भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री है ना उसकी करेंसीज होती हैं, ठीक है। मैं आपको करेंसीज दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये देखें, ये करेंसीज आ गई है, ठीक है। ये देखें GBP आ गया है, AUD, NZD CHF और GBP USD। ये सारी करेंसीज हैं जो कि किसी भी कंट्री की हो सकती हैं, ठीक है। आप इन करेंसीज को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो एक आपके सामने न्यू चार्ट ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। उस चार्ट के ऊपर भी इस तरह की एक कैंडल्स होंगी जो आपको ये बताएंगे कि आपने इस मार्केट में क्या करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गोल्ड को ही ओपन करते हैं क्योंकि हमारे पास गोल्ड का कोई अच्छा रिव्यू आ गया है, ठीक है। आप ये चेकआउट करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, एक सेकंड होल्ड करें। ये देखें, जो मैंने आज से 2 दिन पहले अपना नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। और मैंने ट्रेड वगैरह ली थी। मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी 1940 से मैंने ट्रेड ली और मैंने कैंसिल की थी 1931 पे, ठीक है। ये सेल की ट्रेड थी, ठीक है, जिसमें मैंने कम से कम 10 से $12 का प्रॉफिट किया था वन ट्रेड के अंदर, ठीक है जी। आप चेक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो नॉलेज होता है वो सबसे आपके लिए बेसिक बुनियाद होता है, ठीक है। ये मैं आपके साथ चार्ट को शेयर करने जा रहा था। ये इसी बुनियाद पर मैं आपको शेयर किया है कि आपके अंदर भी एक हौसला और जोश पैदा हो, जिससे आपको भी इसको लर्न करने के लिए एक जोश की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज है वो फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप क्रिप्टो करेंसी कर लें, स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आपको ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है। जैसे ही आप इस नॉलेज को रीड आउट करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कुछ कैंडल्स होती हैं, ठीक है। इन कैंडल्स को रीड आउट करना पड़ता है और कुछ पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स को रीड आउट करना पड़ता है और मार्केट के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कि रीड आउट करने के बाद आपको इस मार्केट का अप्स एंड डाउन्स का पता चलता है कि मार्केट इन हालात में कैसी होगी और इन हालात के बाद कैसी होगी, ठीक है। हाँ जी, तो बेसिकली जो आज हमारा मकसद था वो ये था कि चार्ट को चेकआउट कैसे करना है, ठीक है, वेबसाइट्स को ओपन कैसे करना है और दूसरा कि ट्रेड के लिए कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जो मैंने एप्लीकेशन आपको बताई है, अगर आपको गूगल पे मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मुझे कांटेक्ट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो जो एप्लीकेशन होगी वो आपको मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। और दूसरी बात कि हमने कुछ पेयर्स की बात की है, ठीक है। वो पेयर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। गोल्ड का हो सकता है, यूरो USD हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ GBP USD हो सकता है, ठीक है। इस तरह के मुख्तलिफ पेयर्स हैं जो कि मार्केट में हैं, ठीक है। इन पेयर्स की बुनियाद पर आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा हर किसी को, ठीक है। आप हमारे साथ मिल के चलें, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर के अंदर कुछ सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होंगे और आपको अच्छा उनसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास होगी, ठीक है। अगली क्लास के अंदर आपको इसके
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड के